लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि 2026 का विधानसभा चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि तमिल समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए होगा। चेंगलपट्टू में स्वाभिमान आंदोलन के शताब्दी समापन समारोह में स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों के समर्थन से 10 साल के अन्ना डीएमके के कुशासन के बाद तमिलनाडु को फिर से संवारा है। उन्होंने दावा किया कि केवल डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन ही एनडीए का मुकाबला करने के लिए वैचारिक स्पष्टता रखता है। कर्नाटक में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण अधिसूचना के बाद भी रुकी हुई है, क्योंकि सरकार ने अभी तक जाति प्रमाण पत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, जिससे ये पता चल सके कि उम्मीदवार एससी की किस श्रेणी से है। राज्य सरकार ने 2 महीने पहले 32,111 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी थी, लेकिन कर्नाटक पुलिस और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण जैसी संस्थाएं जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे के कारण भर्ती शुरू नहीं कर पा रही हैं। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री जेके जॉर्ज के ओएसडी ज्योति प्रकाश और उनके ड्राइवर नवीन एम को बेंगलुरु में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ज्योति प्रकाश कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं। उन्होंने डीआर डेवलपर्स कंपनी के मालिक अनंत राजू से बिजली कनेक्शन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के बदले पहले 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन 50,000 रुपए पर सौदा तय हो गया। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में पीएचसी के डॉक्टरों की हड़ताल आज 6ठे दिन भी जारी है। 2800 से ज्यादा डॉक्टर इन सर्विस कोटा बढ़ाने और आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए भत्ते की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पीजी कोर्सेज में क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए 20 से घटाकर 15% कोटा कर दिया है। हालांकि सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव के नेतृत्व में विशेष समिति गठित कर डॉक्टरों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। आपात सेवाओं के लिए पीजी छात्रों और सीनियर रेजिडेंट्स को तैनात किया गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मरीज परेशान हैं। हड़ताल 29 सितंबर से चल रही है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार की शहर बस किराए में भारी वृद्धि की कड़ी निंदा की है। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों पर बोझ डालने का आरोप लगाया। राव ने कहा कि 10 रुपए की बढ़ोतरी और न्यूनतम किराए में 50% की वृद्धि से रोजाना यात्रियों पर हर महीने 500 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने इस कदम को क्रूर और जन विरोधी बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की। केरल के वायनाड में एसआईटी ने मुल्लन कोल्ली पंचायत के पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष अनीश मंबलिल को गिरफ्तार किया। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेता कन्नट्टू मलईल थंकाचन के घर में 15 देसी बम और 5 लीटर तस्करी की शराब रखी थी। अनीश की भूमिका तब सामने आई जब पूछताछ में पुथन वीतिल प्रसाद ने खुलासा किया कि उसने अनीश के कहने पर कर्नाटक के बैरकुप्पा से कबानी नदी के रास्ते शराब तस्कर की थी। अनीश ने खुद विस्फोटक जुटाए थे। उसे कर्नाटक के कुशल नगर से पकड़ा गया। केरल सरकार ने मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को देश के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने पर सम्मानित किया है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुए मलयालम वानोलम लाल सलाम नाम के कार्यक्रम में उनके सैकड़ों प्रशंसक जुटे। समारोह में मोहनलाल की सिनेमाई उपलब्धियों को सराहा गया। पुडुचेरी के कराईकल में भारतीय तटरक्षक बल ने नई गश्ती नौका अक्षर राष्ट्र को समर्पित की। निजी बंदरगाह में हुए समारोह में रक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव दीप्ति मोहिल चावला ने इसका लोकार्पण किया। 51 मीटर लंबी और 320 टन वजनी यह नौका गोवा में बनी है। 27 नॉटिकल मील की रफ्तार और हथियारों से लैस ये नौका समुद्री सुरक्षा और बचाव कार्यों में तैनात होगी। कमांडर शुभेंदु चक्रवर्ती के नेतृत्व में 5 अधिकारी और 33 जवान इसमें काम करेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।